हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दे तो देश तो में। तो चलिए, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न जो है वह प्रश्न नंबर 5 है। तो देखिएगा प्रश्न 5 क्या कह रहा है। 5 में यह फिगर दिया गया है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 5 आपसे क्या कह रहा है। प्रश्न 5 आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। यानी चंपा बोलती है चमेली से कि आप नहीं सोचती हैं कि ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। यानी हमको बताना है दूरी सूत्र का प्रयोग कर यह वर्ग है या नहीं है। अगर वर्ग है तो चंपा सही है, वर्ग नहीं है तो चमेली सही है। तो सबसे पहले इस आकृति का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो देखिए निर्देशांक कैसे निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे दी है तो नीचे वाले को हम x बोलेंगे और ऊपर वाले को y, यानी यह y हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो अगर दी है तो दी जो बिंदु है यह किससे मिलकर बना हुआ है, तो 6 पे कटा होगा और किस पे कटा हुआ ए पर, यानी दी का निर्देशांक 6,1 होगा। उसी प्रकार सी का निर्देशांक क्या होगा, कटा किस पे है तो 9 और 4, तो 9,4। पहले हम x लिखते हैं बाद में y लिखते हैं। ए देखिएगा ए जो है 3 और 4, तो ए का निर्देशांक होगा 3,4। बी देखिए, बी आप देखिएगा तो 6,7, यानी बी का जो होगा 6,7। तो इसको हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे, ठीक है। दिया है ए का निर्देशांक कितना 3,4, 3,4। बी का निर्देशांक कितना 6,7, तो 6,7। सी का निर्देशांक 9,4, 9,4 और डी का निर्देशांक 6,1, डी का निर्देशांक 6,1 हो गया। अब हमको बताना है कि यह वर्ग है या नहीं है, यानी बारी बारी से सभी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, सी और डी के बीच की दूरी निकालेंगे, ए डी के बीच की दूरी निकालेंगे, और ये निकालने के बाद अगर सभी भुजा आ जाए बराबर तो वर्ग कहेंगे। कब कहेंगे, जब इनका विकर्ण भी दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तो हम लोग निकालें पहले ए बी, यानी हम लोग पहले चल रहे हैं ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ए बी में ही हमें x1 y1 x2 y2 ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए ए बी जो है यहाँ पे ए बी, आप ए बी यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। ए का मान 3,4 है और बी का मान जो है 6,7 है, ठीक है। तो देखिए इसको हम बोल दे रहे हैं x1, तो यह होगा y1, क्योंकि पहला x होता है और दूसरा क्या होता है y होता है। यह जो हो जाएगा आपके पास x2 और यह हो जाएगा y2। अब यही मान जो है इसमें रख देना है, ठीक है। तो रखिएगा x2 का मान देखिए 6, x1 का मान देखिए 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस y2 का मान 7 माइनस y1 के मान 4, होल स्क्वायर है होल स्क्वायर। अब आप देखिए 6 में से 3 घटेगा 3 बचेगा, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 घटेगा 3 बचेगा, यानी 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 अब प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 जोड़िएगा रूट में कितना आ जाएगा 18। यहाँ पे इकाई लिख लीजिएगा, इकाई हो गया। अब इनको हम लोग क्या करेंगे, इनको मिटा देंगे, ठीक है। ए बी के बीच की दूरी जो आ गया रूट अंदर 18 इकाई आ गया। अब ऐसे ही हम बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे, बी सी, तो फॉर्मूला तो यही रहेगा। तो आप देखिए बी सी हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, बी और सी। बी का निर्देशांक है 6,7
और सी का निर्देशांक जो है 9,4 है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देंगे x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 बोलेंगे। अब इसी मान को रख लेना है। फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंदर x2 का मान कितना है 9 माइनस x1 का मान कितना है 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 4 माइनस y1 का मान कितना है 7 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए 9 में से 6 घटे है, कितना बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से -7 घटे है, कितना बचेगा -3 के स्क्वायर। 3 का स्क्वायर जो होगा 9 अब प्लस माइनस में है, इसके ऊपर सम है तो यह भी प्लस में हो जाएगा। 3 का स्क्वायर जो होगा 9 और 9 जोड़िए कितना आएगा, रूट में 18 आ गया। या भी इकाई लिखेंगे क्योंकि इसके इकाई नहीं दिया इसलिए इकाई लिखते हैं। बी और सी निकाल लिए। अब हम लोग क्या निकालेंगे, सी और डी। अब सी और डी के बीच की दूरी, फॉर्मूला वही होगा। हम लोग यहाँ पे सी और डी लिख दे रहे हैं। सी का मान कितना है 9,4 और डी का मान कितना है, आप देखिए 6,1 है। ठीक है, तो सी में इनको हम बोलेंगे x1, इनको y1, इनको हम बोलेंगे x2 और इनको क्या बोलेंगे y2। अब मान रख लेना है, क्या कहता है फॉर्मूला, x2 का मान देखिए 6 तो 6 माइनस x1 का मान देखिए 9 इसका स्क्वायर करना है प्लस अब क्या कह रहा है y2 के मान 1 माइनस y1 के मान 4 स्क्वायर कह रहा है, स्क्वायर करेंगे रूट। अब आप देखिए कि -9 में से 6 घटे कितना बचेगा -3 के स्क्वायर प्लस -4 में से 1 घटे कितना बचेगा -3 के स्क्वायर। अब आप देखिए कि 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 अब प्लस 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 जोड़िएगा रूट में कितना आ जाएगा, रूट 18 इकाई। हम लोग 3 को भुजा निकाल लिए हैं, पुनः हम लोग निकाल लेंगे। पुनः ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए, सी डी निकाल लिए। ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, सी डी निकल गया। अब निकालेंगे ए और डी। क्या निकालेंगे, ए और डी। इनको मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग निकालेंगे ए और डी। ए डी फॉर्मूला तो वही रहेगा, केवल मान रखेंगे। देखिए इनको x2 का मान 6 माइनस x1 का मान 3 स्क्वायर करेंगे प्लस y2 1 माइनस y1 4 का स्क्वायर बराबर 6 में से 3 गया 3 के स्क्वायर प्लस -4 में से 1 गया -3 के स्क्वायर। अब आप देखिए 3 का स्क्वायर जो होगा वह होगा 9 प्लस -3 का स्क्वायर भी होगा वह होगा 9 और 9 जोड़िए के रूट में कितना आ गया 18 इकाई। ये जो होगा आप देख रहे हैं कि ए बी रूट 18 इकाई, बी सी रूट 18 इकाई, सी डी रूट 18 इकाई और ए डी भी कितना आया रूट 18 इकाई। इससे आप देख रहे हैं कि सभी भुजाएं आपस में क्या आ गया बराबर, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, यानी सभी भुजा आपस में बराबर आ गया। बराबर कितना आया रूट 18 इकाई। ये तो सभी भुजा बराबर आ गया। अब हम लोग इसका क्या चेक करेंगे, विकर्ण, कि विकर्ण अगर बराबर होगा तो हम लोग बोलेंगे कि वर्ग है, अगर विकर्ण बराबर नहीं होगा तो हम बोलेंगे कि यह समचतुर्भुज है। तो यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखेंगे विकर्ण, यानी विकर्ण जो होता है वह देखिए बी और डी एक विकर्ण हुआ और ए और सी एक विकर्ण हुआ, यानी ए और सी के बीच की दूरी निकालेंगे और बी और डी के बीच की दूरी निकालेंगे। यदि यह दोनों बराबर आ गया तो वर्ग होगा। तो चलिए हम लोग पहले चलेंगे, पहले विकर्ण ए सी, यानी पहले हम लोग ए और सी के बीच की दूरी देखेंगे। ए और सी, ए का निर्देशांक आप देखिएगा तो कितना है 3,4 और सी का निर्देशांक देखिएगा तो कितना है 9,4। अब देखिए इनको आप बोल दीजिए x2 और इनको y2, इसको x1 और इसको y1। पहले वाला x ही होता है, आप इसको भी x2 मान सकते हैं, इसको x1 मान सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मान रखना है दूरी सूत्र क्या होता है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। अब आप देखिए x2 का मान आप देखिए तो 9 है और x1 का मान 3 है, यानी 9 माइनस 3 स्क्वायर प्लस y2 के मान जब देखिए 4 है और y1 के मान भी 4 है, यानी 4 माइनस 4 का स्क्वायर। अब आप देखिए कि 9 में से 3 गया कितना बचेगा 6, यानी 6 का स्क्वायर प्लस 4 में से 4 गया 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होता। 6 का स्क्वायर कितना होगा, जब 0 आएगा तो 0 हम नहीं लिखेंगे, 0 हटा दिए। अब देखिए स्क्वायर से रूट क्या होता है, कट जाता है, बचा कितना 6, यानी कितना आ गया AC के बीच की दूरी आ गया 6 इकाई। अब जैसे हम लोग AC निकाले वैसे ही हम लोग निकालेंगे विकर्ण BD, B और D। तो अब B और D को देख ले रहे हैं, B का निर्देशांक कितना है, B का निर्देशांक देखिएगा तो 6,7 है और D का निर्देशांक देखिएगा तो 6,1 है। तो आप इनको मान लीजिए x1, इनको y1, इनको x2 और इनको y2। अब मान रख लेना है, क्या कह रहा है x2 का मान देखिए 6 माइनस x1 का मान देखिए 6 स्क्वायर प्लस y2 के मान 1 माइनस y1 के मान 7 के स्क्वायर। देखिए 6 में से 6 गया 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होता, 0 नहीं लिखेंगे। माइनस 7 में से 1 गया, माइनस 6 बचेगा, इनका स्क्वायर करेंगे, माइनस 6 का स्क्वायर 36 और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 इकाई। अब देखिए ये दोनों विकर्ण की लंबाई भी आपस में क्या आ गई, बराबर आ गई, यानी लिखेंगे अतः विकर्ण AC बराबर BD। अब बराबर 6 इकाई आ गया। तो आप देखिए यहाँ पे इकाई भी बराबर है और इससे पहले बताया गया कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, यानी सभी भुजा भी बराबर था। जब सभी भुजा और दोनों विकर्ण बराबर हो तो हम लोग कहते हैं कि यह वर्ग है। क्या है, वर्ग है, यानी ABCD एक क्या है, वर्ग है। और जब वर्ग है तो चंपा ने बोला था कि वर्ग है, तो चंपा सही है। तो आंसर लिखेंगे चंपा सही है, चंपा सही है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा।